बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद अंसारी। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। पिछले कुछ अरसे से रियल एस्टेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने दबा के जो है वो कंसेशंस दिए, अमरात दिए हैं और उसके लिए ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस सेक्टर से मोर देन जो है वो 40 इंडस्ट्रीज जो है मुंसलिक हैं। जब ये सेक्टर जो है वो फ्लॉरिश करता है तो उससे 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रन करना शुरू कर जाती हैं, जिससे इकॉनमी में एक बूम आता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और इकॉनमी में जो है वो नए जो है वो टैक्स नेट जो है टैक्स पेयर्स जो हैं वो आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन दूसरा जो इसका एंगल है वो ये है कि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो आसमान से चली गई हैं। अब इस गवर्नमेंट ने आने के बाद ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो मुराद दी गई थी वो गैर हकीकत पसंदाना थी, उससे एक तो बहुत बड़ी रकम जो है वो इस सेक्टर में पार्क हो गई है, मुंजमद हो गई है, जिसने इकॉनमी का हिस्सा बनना था। अब वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के जो फ़ाइलों का जो एक कारोबार था उसमें जो है वो फंस के रह गया है। अब वो जो है वो कोई ऐसा मुअस्सर जो है वो इकॉनमी में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा टैक्सेशन के हवाले से फोकस रियल एस्टेट सेक्टर को किया है। नाज़रीन, इसमें एक हद तक तो मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा, क्योंकि जब शौकत अज़ीज़ के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब प्रॉपर्टी को और दो चीज़ों को फोकस करना शुरू किया गया, उस वक़्त मैंने ही जो है वो शौकत अज़ीज़ से इस बात पे क्वेश्चन किया था कि एक गाड़ियों की फ़ाइनेंसिंग और जब उन्होंने शुरू की थी लीजिंग वगैरह, और दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर, तो हमने उस वक़्त उनसे कहा था कि इससे इकॉनमी में डिस्टॉर्शन और मसाइल पैदा होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पीछे चला जाएगा, हमारी कंज्यूमर लेड ग्रो बंद हो जाएगी और हमारी जो है वो फिर इंपोर्ट पे हम जो है वो रिलाई करना ज़्यादा हो जाएंगे, फ्यूल का बिल जो है वो बढ़ जाएगा, रोड्स की हमारी कंप्रेशन हो जाएगी, लोगों में जो है वो ज़हनी तनाव बढ़ जाएगा, बीमारियाँ बढ़ेंगी, डिप्रेशन आएगा। और लेकिन उस वक़्त शौकत अज़ीज़ ने ये मौक़िफ़ अपनाया था, क्योंकि उस वक़्त गाड़ी की जो एक सीरीज़ थी वो ख़त्म होने में कई साल लग जाते थे, लेकिन गाड़ियों की जब लीजिंग शुरू की गई तो कई सीरीज़ जो हैं वो चंद महीनों में ख़त्म हो जाती थी। उसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो गवर्नमेंट का एक ट्रांसपोर्टेशन का मजबूत निज़ाम था वो तबाह हो गया। जो पब्लिक सेक्टर का था, यानी सरकार ने जो आवाम को जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी हुई थी, सस्ती जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत, वो तबाह हो गई और लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ आ गई और जिनकी सेविंग थी वो थोड़ी बहुत भी सेविंग होती थी तो वो जाके बैंक से गाड़ी लीज आउट करवा लेता था, या फिर जो है वो लीजिंग उस पर जो है वो किस्तों में प्लॉट ले लेता था, प्लॉट क्या फाइल ले लेता था, या फिर मोटरसाइकिल। नतीजा ये निकला कि पूरी कौम जो है एक कर्ज़ों के इस विशियस सर्कल में जो है वो स्टक अप होकर रह गई और ये बहुत बड़ा जो हिस्सा था जो जिसने इकॉनमी में आना था, मैन्युफैक्चरिंग होनी थी और पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ानी थी, रोज़गार के मौके मिलने थे, पाकिस्तानी मईशत की जो बुनियादें थी वो मजबूत होना थी, वो तो ना हो सकी और गाड़ियों की इतनी भरमार हो गई कि आज इस्लामाबाद की ये पोजीशन है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएं तो ये कंक्रीट सिटी बन चुका है और अब इस्लामाबाद की जो माहौल है, आबो हवा है, वो बाकी जो है पंजाब के जो गर्म इलाके हैं उनसे और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पहले यहाँ पे 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म होता था, तो उसके बाद बारिश हो जाती थी, मौसम ठीक हो जाता था। लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन का असर है कि एक तो ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन गई हैं, दूसरा ये है कि रोड्स की यही पोजीशन है पूरे मुल्क में, गाड़ियाँ इतनी भरमार हो चुकी है, लोग जो है वो हान पे हान टेंशनें, और फिर बैंकों से जब लीज़ की, जब इकॉनमी में इतनी जान नहीं आई, बैंकों ने जब पैसा वापस लेना शुरू किया, गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू हुई, तो उससे एक और मसला पैदा हो गया। फिर जो सेविंग की रकम बैंकों के पास जानी थी और वो हमारे जो है वो बिज़नेस तबका ने कम शरह सूद पे लेके इकॉनमी में इन्वेस्ट करनी थी, वो बैंकों के पास वो पैसा उतना नहीं रहा, वो पैसा निकल गया। फिर हमारा ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो दुबई रियल एस्टेट में जो है वो स्टकअप हो गया। मुझे याद है कि ये जो है कोई 4 साल पहले, उस वक़्त 5 साल पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऑपरेशन डेजर्ट के नाम से एक जो है वो मूव शुरू की थी और इस्लामाबाद के पोश जो है जो 5 स्टार होटल्स हैं इनमें उस वक़्त जो है वो एग्जीबिशंस मुनक़द होती थी, जो दुबई में प्लॉट्स और विलास जो हैं वो बुक करते थे, वहाँ से उन्होंने डिटेल दी थी। फिर हमारी FBI की इंटेलिजेंस की जो टीम थी वो दुबई गई थी, वहाँ से लोगों का डेटा लेके आई थी। उस वक़्त उनका ये ख्याल था कि उस वक़्त की बात बता रहा हूँ
कि सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों का रियल एस्टेट सेक्टर में कोई 1800 अरब रुपए के लगभग जो है स्टॉकअप पड़ा है। और यही पोजीशन विद इन कंट्री है कि आप पूरे मुल्क में इतनी फाइलों का बिजनेस हो चुका है, कोई 2500 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें स्टॉकअप हो चुका है कि यानी आप यूँ समझ लें कि मुल्क की इकोनॉमी का जो है वो 4500 अरब रुपए से ज़्यादा जो कि हम सूबों को देते हैं इतना अपने बजट का, बल्कि इससे भी कम देते हैं, उससे ज़्यादा रकम सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर में स्टकअप होकर रह गई है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्लाट जो कि सबसे रियायती कीमतों में लिया जाता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसकी भी ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग हो के जो प्लाट 1 करोड़ का लिया जाता है वो 10 करोड़ तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल आखिर वो वेयर हाउस में कन्वर्ट हो जाता है और लोग वहाँ पे जो है उसको रेंट आउट करके किराया खा रहे होते हैं। तो ये मैशत की समत दुरुस्त करने के लिए एक लिहाज से तो ये इकदाम जो है वो अच्छा है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इसके सामने खड़ी हो सकेगी। और अगर गवर्नमेंट इसके सामने खड़ी होती है और प्रॉपर्टी को जो है वो रियल टर्न पे जो है वो लेके आती है और आम आदमी की दस्तरस से जो बाहर हो गई हैं कीमतें प्रॉपर्टी की, उनको किसी हद तक रिड्यूस करती है, फिर तो ये ऐसा इकदाम होगा। लेकिन अगर माजी की तरह इस मरतबा भी इसमें यू टर्न ले लिया जाता है और दबाव में आने के बाद ये तमाम इकदाम जो है वो वापस ले लिए जाते हैं, तो फिर ये उससे भी बड़ा जो है वो डिज़ास्टर होगा जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत देर तक जो है वो महसूस होते रहेंगे।